चलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं एक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, बैलेंस शीट से अलग। तो उसका नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सेम टॉपिक है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट। ये जो टॉपिक है ना, फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट, ये टॉपिक बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्सेसिव मनी होगा ना, उसको हम कहां पर यूटिलाइज करेंगे? प्रीमियम पर। कहां पर? प्रीमियम पर। हम अक्सर क्या करते हैं, जब प्रीमियम हमको नहीं मिलता, हम प्रीमियम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बात समझ में आ रही? क्योंकि हमें प्रीमियम का यहाँ पर क्या होता है? लॉस। क्या होता है? लॉस। अब यहाँ पर कैसे करना है, इसको देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। शर्मा लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। भाई 10 रुपए का 30% कितना हो गया? 3 रुपए। तो 10 वाला कितने में हो गया? 13 रुपए में। कितने में हो गया? 13 रुपए में। तो एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट में 5 और फर्स्ट एंड फाइनल में 4। तो ध्यान देखना, एप्लीकेशन में कितना है? 4, अलॉटमेंट में कितना है? 5 और फर्स्ट एंड फाइनल में कितना है? 4। और तुमको पता है प्रीमियम कहां एडजस्ट करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अलॉटमेंट पर। तो 5 रुपए के अंदर 3 रुपए है, मतलब कितना हो गया? 2 + 3, है ना। एप्लीकेशन रिसीव हुई 1 लाख शेयर की। इशू कितने करे थे? 50,000। कितने करे थे? 50,000। और अप्लाई कितने हुए? 1 लाख। तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स। जो एप्लीकेंट्स हुए 80,000 शेयर्स के, उनको हमने क्या कर दिया? प्रो राटा। क्या कर दिया हमने उनको? प्रो राटा। ठीक है ना। आओ जरा अंश, तू वहां पर बैठ जियो। इसी को तो यहीं आ जा, इसके पास। टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। चलो जी। प्रशांत द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उसके शेयर्स क्या कर दिए? फॉरफिट। ध्यान से पढ़ ले पीछे। और 500 शेयर्स किसको रीइश्यू कर दिए? अनंता को 10% डिस्काउंट फुली पेड अप। आसान है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। लेकिन आओ जरा, हमने जो अलॉटमेंट करा वो किसको करा? 80,000 शेयर्स को। तो 80,000 शेयर्स को हमने कितने दिए? 50,000। कितने बचे? 20,000। इसको हमने क्या कर दिया? नील। एक भी शेयर अलॉट नहीं करा। इस प्रकार कितने हो गए? 1 लाख को कितने हो गए यहाँ पर? 50,000। कितने हो गए? 50,000। ये चीज तो इजी है। अब तुमको पता है कि ये जो एक्स्ट्रा शेयर है 20,000 इंटू कितना? 4। कितने हजार? 80,000। क्या कर देंगे इसको? रिफंड। क्या कर देंगे? रिफंड। रिफंड का मतलब क्यों यहाँ पर? रिफंड क्यों आया यहाँ पर? क्या मतलब है रिफंड आने का? क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिव जो मनी था उसको हम क्या करेंगे? रिफंड ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी को हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं करा। सिंपल सी बात है। तो जो इसका एक्स्ट्रा पैसा था वो हम क्या करेंगे? रिफंड। लेकिन जो ऊपर वाली कैटेगरी है, कितना? 30,000 इंटू कितना? 4। कितना? 120। इसको हम क्या कर देंगे? एडजस्ट। क्या कर देंगे? एडजस्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक मिनट के लिए ध्यान से, बिल्कुल थोड़ा यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना। देखो मैं दोबारा बताता हूं। 80,000 को हमने कितने दिए? 50,000। इसका मतलब हमने 30,000 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा है हमारे पास। कितने के हिसाब से? 4 के हिसाब से। कितना हो गया? 1,20,000। बात समझ में आ रही है? अब तुमको पता है जब 1,20 हम क्या करेंगे? इसको एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट। अच्छा एक चीज और सुनो, कितने एडजस्ट करेंगे? 1,20,000। सेम है। अब ये एडजस्ट होगा। क्या होगा? एडजस्ट। मैंने दोबारा से लिखा था, क्लैरिटी रहे तुम लोगों को। इसके बाद आगे चलना। यहां पर प्रशांत है, कितने शेयर का शेयर होल्डर? 1,000 शेयर का शेयर होल्डर। उसने अलॉटमेंट का और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। अगर मैं बात करूं प्रशांत की, तो प्रशांत के कितने शेयर्स हैं? प्रशांत के अलॉटेड शेयर कितने? अलॉटेड 1,000। अब मुझे कैसे पता लगा अलॉटेड है? मेरी बात समझना। अगर कोई बंदा होल्डर है, क्या है? कोई बंदा होल्डर, तो होल्डर का मतलब क्या है? उसको शेयर्स क्या किए गए होंगे? अलॉट किए गए होंगे। क्या किए गए होंगे? अलॉट। तभी तो वो होल्डर है, वरना वो होल्डर बन ही नहीं सकता। और उसने क्या नहीं दिया? उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना ही कॉल मनी का पैसा दिया। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि पी के शेयर कितने यहां पर? 1,000। तो उसके अप्लाई कितने होंगे? पी के। तो प्रशांत के अप्लाइड शेयर कितने? अप्लाइड बताओ, बताया था ना अप्लाइड के लिए कितना? किस कैटेगरी से प्रशांत? 80,000 अपॉन 50,000 इंटू 1,000 कितना आता है ये जरा बताना? 1,600 शेयर।
एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, वैसे तो सही है ना 16 5 80, बट फिर भी एक बार ना पता होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है। तो इसके एक्स्ट्रा शेयर कितने हैं 600, कितने शेयर एक्स्ट्रा इसके 600। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसने एप्लीकेशन में कितना दिया होगा एक्स्ट्रा, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, इसके 1600 शेयर क्या थे, बोलो अप्लाई क्या थे, 1000 क्या थे इसके अलॉट, और इनटू कितना 4, कितना हो गया ये 2400, क्या हो गया 2400। और ये कहां एडजस्ट होंगे, एडजस्टेड ऑन, बोलो अलॉटमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई। तुमको पता है कि जितने भी एक्स्ट्रा पैसा होते हैं हम कहां एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पर। कहां पर, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं। यहां तो कोई समस्या है तो बोलो, इजी है। दोबारा सुनो, देखो पी के अलॉटेड सॉरी, पी कितने शेयर होल्डर का वो था, कितने शेयर होल्ड कर रखे थे उसने 1000, उसके अप्लाई निकलेंगे। अप्लाई क्यों निकलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन कौन सी, फोरफीचर, ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा, ठीक है ना। आओ तो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं इसका क्या हो रहा है यार आज, पी के अलॉटेड शेयर, पी का अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, अलॉटमेंट ड्यू, अगर मैं बात करूं पी का अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, 1000 इंटू कितना 5, कितना हो गया ये 5000। और पी की एक्स्ट्रा मनी कितना है, लेस कर देंगे ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना 2400। अब तुम अक्सर क्या करते थे, कितना हो गया यहां पर बताना 2600, जो कि रिसीव नहीं हुआ। तुम ऐसे करते थे हर बार, हाँ या ना, ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज होगा। मैंने जानबूझ करके पहले गलत करा, हालांकि गलत नहीं है, बट थोड़ा सा जानबूझ करके मैंने गलत किया इसको, ताकि तुम लोगों को सही समझ में आए। अब ध्यान देखना, तुम हर बार ऐसे करते थे, अब तुम्हें क्या करना है, अब यहां तुम लोगों को यहां से रब करके, अब दोबारा समझाऊंगा मैं इसको करना क्या है। देखो इस 5 के अंदर दो चीज है, एक तो 2 रुपए और एक 3 रुपए, हाँ या ना। अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी कितना रखा है इसका 2400, कितना रखा है, तो 2000 ये और 3000 ये, तो मतलब 2000 तो पूरा क्या हो गया खत्म। प्रीमियम कितना है हमारे पास 3000, और एक्स्ट्रा मनी अभी भी कितना है 400, कितना है, तो यहां पर प्रीमियम में कितना एडजस्ट हो जाएगा 400, तो प्रीमियम कितने का नहीं आया 2600। ये चीज सही है, ये चीज समझने लायक थी, बस इसमें कुछ नहीं था, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन लूज हुआ, थोड़ा सा बच्चे बस टाइम पे है ना, थोड़ा सा ठीक रहेगी चीजें मेरे साथ भी। आओ जरा दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते दोबारा जाए ध्यान से। कितने शेयर इशू करे थे 50000, एप्लीकेशन कितने की आई थी 1 लाख, प्रोवाइडर कितने किया 80000, कितने किया, ये चीज चाहिए थी मेरे को स्टार्टिंग से जो अब आ रही है। तो 80000 को हमने कितने दिए 50000, कितने दिए हम लोगों ने 50000, और बाकी कितने बचे 20000, उसका पैसा हमने क्या कर दिया रिफंड कर दिया, क्या कर दिया रिफंड। वो तो चीज क्लियर है, सब कुछ वही हुआ। अब हमने देखा कि 80 को कितने मिले 50, कितने शेयर के पैसे एक्स्ट्रा है 30, कितने 30 इंटू 4 कितना 1,20,000, जो कि हम क्या करते हैं एडजस्ट, क्या करते हैं, कहां पर एडजस्ट करते हैं हम लोग, अलॉटमेंट पर। कहां करते हैं, यहां तक मुझे समझ में आ गई सारी बात, ठीक है। अब मैंने देखा कि पी कितने शेयर का होल्डर है 1000, कितने शेयर का होल्डर है, तो पी के अप्लाई कितने, अप्लाई अगर मैं बात करूं पी के अप्लाई कितने हैं 1600, कितने हैं 1600। अब अप्लाई निकालने की वजह क्या थी, क्योंकि यहां पर तीनों कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई। कौन कौन सी कंडीशन, फोरफीचर, प्रोराटा और ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ध्यान रखना अप्लाई से क्या निकलता है अलॉट, और अलॉट से अप्लाई। तो मेरे पास अलॉटेड, तो मैंने क्या निकाल लिए अप्लाई, अप्लाई कितने आ गए 1600। अब सिंपल सी बात है, इस बंदे ने पैसा ज्यादा दिया हो कम दिया होगा ज्यादा, क्योंकि इसने अप्लाई करे ज्यादा, इसको अलॉट हुए कम। तो कितने शेयर इसने एक्स्ट्रा अप्लाई करे थे 600, कितने, तो 600 के हिसाब से कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए होंगे 4, कितने रुपए 2400, कितना 2400। यहां तक भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूं कि तुमको पता है, बिल्कुल सीधे मन से बताना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, चाहे क्वेश्चन में बताया हो चाहे ना बताया हो। अब मैं अगर बात करता हूं कि पी का अलॉटमेंट कितना ड्यू होना था, तो 1000 इंटू 5 कितना 5000, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, हाँ या ना। तो मैंने देखा यहां पर कि 5000 का ड्यू था, लेकिन मुझे पता था इस 5000 के अंदर कितने बच्चे हैं 2, एक 2 रुपए और एक
तो 2 रुपए के हिसाब से उसकी जो फेस वैल्यू थी किसकी, अलॉटमेंट की, वो कितनी थी 2 रुपए, और अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना था 3 रुपए, तो अलॉटमेंट का आईपी कितना था 5 रुपए। आईपी मतलब इशू प्राइस। तो पहले मैंने उसकी फेस वैल्यू को कवर करा, मेरे पास 2400 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए थे, मैंने 2400 में से पहले किसको कवर करा 2000 को। अब मेरे पास कितने एक्स्ट्रा बचे 400, तो मैंने 400 में किसको कवर करा प्रीमियम को। इसका मतलब जो प्रीमियम मेरे को 3000 का नहीं मिलता वो कितने का नहीं मिला, सिर्फ 2600। मतलब यहां पर ना पूरी की पूरी अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कवर हो गई लेकिन प्रीमियम कवर नहीं हुआ। इससे टॉपिक का नाम क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो मुझे लगता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अगर आता है, क्योंकि काफी टाइम से नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, कभी आ गया तो आ गया नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन बस ये है कि अगर मान के चलो, तुमको कैसे पता लगेगा ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन है या फिर ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन है, तुम देख लेना। मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, वैसे जितने भी टीचर है ना, जितने भी जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स बना बना करके, रील बना बना करके, मैंने आज तक नहीं देखी इसकी कोई वीडियो, आज तक नहीं देखी ना। बच्चों ने मुझे आज तक भेजी, कई बार बच्चे भेज देते हैं ना, भैया देखो ये टॉपिक आप कह रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट है या अनइम्पोर्टेंट है, आज तक तो दिया नहीं। मैंने आज तक नहीं देखी, भगवान जाने बनाते होंगे टीचर्स की वीडियो, बट मैंने आज तक नहीं देखी पर्सनली, और ना मैंने खुद बनाई आज तक, सही बताऊं तो, क्योंकि थोड़ा अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट अगर आ गया तो, इसलिए मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन में चीज चेक कर लेना। कई बार होता क्या है, हमारे दिमाग में ना वो छाप बनी हुई होती है, इन्फ्लुएंस हुए होते हैं हम लोग कि फलाने टीचर ने बात बोल दी, चाहे मैं कोई भी हो XYZ, कि ये इंपॉर्टेंट है। बट मैं अभी भी कह रहा हूं ये इसको अनइम्पोर्टेंट मत समझना, क्या पता इस बार आ जाए तो, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या पता कल तुम्हारा प्री बोर्ड है कई बच्चों का है ना, कल उसमें आ गया तो। इसलिए किसी भी चीज को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम इसके मान के चलो, इस वाले टॉपिक के करके गए तुम लोग कम से कम 25-30 क्वेश्चन, चलो 20 क्वेश्चन, और टॉपिक इसमें से आ गया। अब तुम लोगों को अंदाजा नहीं रहा, तुमने पूरा पूरा एडजस्ट कहां पर कर दिया सारा, अब अलॉटमेंट में वहां पर प्रीमियम में गलती हो गई। तुम अपनी तरफ से सही कर रहे थे लेकिन प्रीमियम में गलती कर दी तुम लोगों ने, तो वहां पर तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए इस चीज को क्रॉस चेक कर लेना कि जो प्रीमियम हमको कितने का आना था 3000 का, उसमें हमने कितना एडजस्ट कर दिया एक्सेसिवली 400, तो कितना नहीं आया 2600। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना। अब क्वेश्चन इजी हो गया, जैसे तुम क्वेश्चन नॉर्मली करते ही हो, ठीक है ना। तो पहले एक काम करो तुम लोग, मैं वीडियो को क्या कर रहा पॉज करवा रहा हूं, और इतना तुम लोग नोट कर लो। तो शुरू करते इसका सॉल्यूशन, ध्यान से पढ़ना इसको, आओ जरा। चलो जी, पहली एंट्री किससे करेंगे हम लोग, पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितने इंटू कितने, 1 लाख इंटू 4, कितने हो गए 4 लाख और 4 लाख। दूसरी एंट्री क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन तुमको पता है यहां पर हमने क्या करा, पैसा रिफंड भी करा और एडजस्ट भी करा, तो दोनों चीज साथ में आ जाएगी, टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम एंट्री होगी, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। देखो एंट्री में फर्क कहां पर आएगा, जब आप फोरफीचर करोगे। अब जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, शेयर कैपिटल में कितना आएगा 50,000 इंटू 4, बैंक में कितना आ जाएगा, कितना रिफंड किया था हम लोगों ने, बोलो 80,000। कैसे पता लगा 80,000, देखो हमने 20,000 को कितने दिए थे, एक भी शेयर नहीं दिया था, तो 20,000 शेयर के पैसे क्या कर दिया हम लोगों ने, रिफंड। अच्छा यहां पर कितना आएगा 1,30,000 इंटू 4 के हिसाब से 1,20,000, बिल्कुल सेम है। देखो कुछ भी चेंज नहीं है, जब चेंज आएगा वो तुम लोगों को बता दो चेंज कहां पर आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। अब जरा ध्यान समझना, बिल्कुल भी हरकत मत करना यहां पर। अलॉटमेंट अगर मैं ड्यू की बात करूं तो एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने इंटू कितने, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सही कह रहा लड़का भाई ये। देखो मेरी बात सुनो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया, देखो सिंपल सी बात है यार, अगर अलॉटमेंट ड्यू होगा तो प्रीमियम के साथ होगा, प्रीमियम भी क्या होगा ड्यू होगा। तो कितने इंटू कितने बताओ जरा, यहां पर यहां पर होगा 2 और 3 का था ना,
तो 50,000 इंटू कितना 5 है तो 250 हो गया। अच्छा यहाँ 50,000 कितना हो जाएगा इंटू 2, और प्रीमियम कितने का था 50,000 इंटू 3 कितना हो गया 1 लाख और 1.5 लाख। आसान था ये भी। अगली एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन, शाबाश ये चीज, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यार इससे पहले वाली वीडियो डिलीट मत करना, मैं देखना चाहता हूँ मुझे गुस्सा कैसे आता है, ठीक ना करना उसको प्लीज, ठीक है। मतलब उसमें बढ़ गया ना बिन में है ना, ठीक है यार कसम से यार, इस पे मीम बनना चाहिए यार, मजा आ जाएगा। आओ जरा, कितने डेबिट हुआ था ये 2.5 लाख, कितने क्रेडिट 2.5 लाख। अच्छा मेरी बात समझना, हाँ जी अच्छा एडजस्ट भी करा क्या भाई साहब, मजा आ गया यार, ऐसे पढ़ना करो, बहुत शानदार। कितना था 1 लाख, बहुत सही भाई बहुत सही। देख लो भाई तुम्हें याद है मुझे याद नहीं है, मतलब तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है इसका मतलब। यहाँ कितना था 1,30,000, शाबाश। मेरी बात सुनो यार, यहाँ पर 1,30 कैसे आया, 2.5 लाख आने थे लेकिन उसमें से कितने एडजस्ट हो गए 1,20, तो कितने बचे 1,30। एरियर कितने से ओपन हुआ था 2,600 से, कितने से 2,600 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,27,400। यहां तक समस्या है तो बोलो, यहां तक फटाफट फटाफट नोट करो मेरे साथ फटाफट, इजी है इजी यहां तक। चलो अरे वो थोड़ा सा ठीक है, अभी 1-1.5 साल पहले भी ऐसे ही था मेरा, मैं पढ़ रहा होता था मम्मी आती थी खाना लेकर के, तो मैं मम्मी को भगा देता था कमरे से बाहर, जो मेरे उसके थे नेट के पेपर। माधव काम कर। इस वक्त तो चीजें इतनी ज्यादा अच्छे से रखनी चाहिए तुम लोगों को, शांत मन से। वंश काम करो भाई काम। क्या यार इतना स्मार्ट बन के आओ सुबह सुबह यार, सुबह गुस्सा दिला दो तुम लोग, नहा धो करके आओ। तेरे को स्मार्ट है ना भाई, तू नहा के नहीं टिक्का लगा हुआ, नहा के आया बकायदा, पूजा करके आया मंदिर से आके। चलो चलो काम करो फटाफट नोट करो। पहली एंट्री दूसरी एंट्री बिल्कुल सेम, तीसरी चौथी एंट्री बिल्कुल सेम। फर्क क्या है, जहां पर एरियर्स खुलेगा, लास्ट में जब हमने वर्किंग करी थी तो वहां पर 2,600 रुपए का हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, वही हमारा एरियर्स है। एरियर्स का मतलब क्या होता है, पैसे का ना मिलना। अब चाहे वो प्रीमियम ही क्यों ना हो उसमें, वो भी तो एरियर्स ही है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर एरियर्स का मतलब प्रीमियम क्यों है। एरियर्स का मतलब पैसे का ना प्राप्त होना, उसका हमारे इससे कोई मतलब नहीं है कि किसका पैसा नहीं मिला, बस जो नहीं मिला वो एरियर से बात खत्म। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव। अब करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा भाई कितना 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। नोट भी करते रहना, तीसरी एंट्री पर मैं यहां पर रख देता हूं। अगली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बीच में फॉरफिट तो नहीं कर देना इसके शेयर, नहीं। टू शेयर कॉल से आएगा कारण, अच्छा कॉल मनी भी नहीं दिया इसने, कितना बेकार आदमी है भाई ये, बिल्कुल इसने कॉल मनी का पैसा भी नहीं दिया। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट 2 लाख रुपए। अब यहां पर एरियर्स में कितना आएगा 4000, बिल्कुल सही। कोई पूछे तो बताना। 1000 इंटू 4 4000 होता है, कितना बचा 1,96,000। लो जी, इतना नोट करो पहले। आसान है, देखो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। बस जिसने वर्किंग को समझ लिया उसके अंदर कोई दिक्कत आने की नहीं। बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है अकाउंट्स में, तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा मार्क्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये 4th एंट्री है, 5th और 6th। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 फीचर की एंट्री। 4 फीचर की एंट्री दो तरीके की होती है, मेरी बात समझना पहले। देखो 4 फीचर दो तरीके का होता है, विच वर इशूड एट पार और विच वर इशूड एट प्रीमियम। ये कौन से वाला है, प्रीमियम वाला। बिफोर आफ्टर, बिफोर वाला, क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। एंट्री बोलना भाई सारे के सारे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट to calls in arrears account to share forfeiture account। शेयर कैपिटल कितना आएगा 1000 इंटू 10 कितना 10,000। कोई पूछे तो बताना। 1000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कॉल्ड अप था। प्रीमियम में कितना आएगा 2600, बात खत्म। ये चीज मेन है बस। अब यहां पर बच्चा क्या करता है 3000। कैसे भैया, मां कसम 3 रुपए का प्रीमियम था, कितने शेयर पर 1000 शेयर पर, तो 1000 इंटू 3 खाओ भैया मां कसम। मैं भी कहूंगा 3000। तो भैया आपने कैसे कहते 2600, क्योंकि यहां पर हमने 400 क्या कर दिया था एडजस्ट। ये है बस मेन चीज इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। एरियर्स में कितना आएगा, एरियर्स भाइयों 2601 और अभी आया था ये कितना 4001, कितना हो गया 6600। और यहां पर कितना आएगा फॉरफीचर में 10 और 2 12, नहीं 6000 भाई 6000। अगर बात करो 6000 कैसे आया तो ये भी सुन लो भाई। देखो 1000 शेयर पर वो भाई एप्लीकेशन गवा बैठा, ठीक है ना, 4 रुपए के हिसाब से। तो और कितना गवा बैठा वो बंदा 2000, कौन से एक्सेसिव 2000 थे उसके, बिल्कुल सही 2000 एक्सेसिव। कितने हो गए 6000। क्रॉस चेक भी कर लिया हम लोगों ने, आ गए 6000। बस बैलेंसिंग से ज्यादा ना कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना भाई। देखो हाँ जी 2400 थे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 6000 कैसे आ रहा है फिर 10 और 2 12, 12 में से 6 गए तो 600 कट गया। तो फिर कितना आ रहा है यहाँ पर, गलत आ रहा है क्या हमारा कुछ। तो फिर यहाँ पर गलती हमने कोई करी है क्या। होल्डर कितने का 1000 इंटू 4 4000, ठीक है। तो एक्सेसिव कितना था उसका 400, तो प्रीमियम एडजस्ट हो गया ना, तो वो तो सिक्योरिटी में बैलेंस शीट में चला गया। तो वो तो 2000 के आएगा कहां पर, सही करा है क्योंकि 400। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, सही करा हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो सही कह रहा है वो लड़का। पहले मेरी बात सुनो, लड़के की क्वेश्चन क्या था। हमने तो 2400 रुपए एक्स्ट्रा पैसा आया था हमारे पास, 2400 रुपए से 400 का एडजस्ट कर दिया था प्रीमियम पे, तो वो किसका पार्ट बन गया सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन गया। वो बैलेंस शीट में शो होगा उसके अंदर ऐड हो करके, तो बाकी तो फॉरफीट में जाएगा। तुम्हारी वर्किंग बिल्कुल सही थी, पर ठीक है उसने पूछा तो मैंने बता दिया, उस लड़की ने बता दिया। अब क्या करोगे आप लोग, अब क्या करोगे रीशू। कितने शेयर इशू करे हम लोगों ने 500 शेयर 10% के डिस्काउंट पर। एंट्री बोला रीशू की बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितने इंटू कितने, 10% का वो है ना फुल्ली पेड अप में, तो 9 रुपए के हिसाब से करा। 4500 यहां पर, 500 इंटू 9, 500 यहां पर, 500 इंटू 1, और कितना आ जाएगा यहां पर 5000, यहां पर कितने 500 इंटू 10, खत्म। और लास्ट में एक और एंट्री होती है, बोलो क्या, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, अब 2500 कैसे आया वो भी समझो जरा। मैं पहले बच्चों के कहने पर 2500 डाल देता हूं यहां पर, और आया कैसे 2500, देखो कितने शेयर फॉरवर्ड करते हम लोगों ने, 1000 पर हमने कितना पैसा करा फॉरफिट, 6000, तो 500 पे कितना 3000, और 3000 में से कितना डिस्काउंट माइनस करा 500, कितना बचा 2500। क्लियर हो गया बेटे जी, इजी था क्वेश्चन, लेकिन बस ये है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है ना, बाकी तो क्वेश्चन इजी था। एक काम करूंगा मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसका एक क्वेश्चन और करवाऊंगा तुम लोगों को मैं, ठीक है ना, बुक से ही, ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, बढ़िया हो जाए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बस देखने का नजरिया बदल देना कि एक्सेसिव मनी को कहां एडजस्ट करो, अलॉटमेंट पर, ठीक है। अगर अलॉटमेंट प्रीमियम होगा तो हर बार देख लेना कि प्रीमियम में कितना एडजस्ट हो रहा है, उसके फेस वैल्यू पर कितना, बस ये थोड़ा ध्यान रख के चलना कि अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हो रहा है, कितना कितना कैसे होगा, ठीक। 12 बज गए होंगे, बजने वाले।